जोर से मारो कि मुंह टूट जाना चाहिए, एकदम चूर चूर हो जाना चाहिए नाक। डोंट टच मी, डोंट टच मी। Hello people, I am Prabsharan Kaur and I am a certified Krav Maga instructor and welcome to my YouTube channel. पिछले लेसन में हमने सीखा था कि अगर अटैकर आपकी इतनी दूरी पे है जब आप किक कर सको, यानी कि पैर चला सको, तो आप उसको किक करो। अगर उसके और पास आ जाए, अगर आपके और पास आ जाए तो हम घुटना इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटने के साथ साथ और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी रेंज में हम लोग पंच कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पंच कैसे करते हैं। अब पंच करने के लिए सबसे पहले फिस्ट कैसे बनाएंगे। हाथ यहाँ पे, रोल इन और थंब आउट। ध्यान से देखो, और हाथ यूं रहेंगे आंख के नीचे, जैसे कि पहले लेसन में बताया था। ओके, अब सामने की तरफ मारना है, हाथ ऐसे होना चाहिए। ये देख रहे हो आप मेरा हाथ टेढ़ा है, मेरा हाथ यूं नहीं है, मेरा हाथ यूं नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अननेचुरल मूवमेंट्स हैं आपके हाथ के लिए। जब आप फाइट कर रहे हो, क्राव मागा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है, तो आप वैसे ही मारेंगे जैसे आपकी बॉडी की शेप है। तो अगर मेरे हाथ की शेप डायगोनल है, जो कि हम सबकी होती है, तो ऐसे मारेंगे। साइड से कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसे लॉक नहीं होगा क्योंकि नहीं तो ये टूट जाएगा। ये मूवमेंट है सीधा। और मारना किस हिस्से से है, ये दिख रहा है आपको, नकल्स, इस हिस्से से मारना है। ठीक है, ये नाक पे जाना चाहिए, मुंह पे जाना चाहिए एकदम। ओके, सीधा कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसे। ओके, और सिंपल मूवमेंट। कंधा लगाना है, क्योंकि एक हाथ में ये नहीं है कोई बहुत बड़ा अटैकर को हिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो अगर स्ट्रेंथ लगानी है, खाली इतने हाथ में बाजू में इतनी जान नहीं होती कि ऐसे कोई अटैकर को हिला दे। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, हम कंधा लगाते हैं, और बॉडी पूरी मूवमेंट ये रहती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाथ कैसे आपके फोल्ड होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। हाथ यहाँ पे, जब आप यहाँ पे रोल इन कर रहे हो तो हाथ यूं नहीं रहेंगे, हाथ यूं नहीं रहेंगे। ये आपका हाथ सीधा है, बिल्कुल एकदम 11 की तरह, ध्यान से, और ये अंदर और ये इतना, बस। कभी भी आपकी कलाई ऐसे नहीं मुड़ेगी, ऐसे नहीं मुड़ेगी, किसी भी तरह नहीं मुड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी रिस्ट मुड़ेगी तो वो टूट जाएगी। तो रिस्ट कभी भी किसी भी पंच में कभी भी नहीं मुड़ेगी। ओके, ये सीधा जाएगा और वापस आएगा। पंच एंड बैक, पंच एंड बैक। इसमें यूं नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये यहीं टिका रहेगा, कलाई कभी भी नहीं मुड़ेगी। जो भी है, एल्बो से मारना है, कंधे से मारना है। स्ट्रेच एंड आउट, हाथ यहाँ पे, पंच एंड बैक, पंच एंड बैक। सबसे पहले एक ही हाथ चलता रहेगा, 10 से 20 रेपिटेशंस करिए। फिर दूसरे हाथ से, इसमें भी 10 से 20 रेपिटेशंस। अब दोनों साथ में करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम 3 पंचेस करेंगे एक बार में, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें स्ट्रेंथ कैसे लाएंगे हम पंच में। ये भी तो हो सकता है कि अटैकर हमसे बहुत बड़ा हो और पंच करके ही मेरा हाथ मुड़ जाए या हाथ टूट जाए। इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। आप शोल्डर टैप्स कर सकते हो। अगेन रेपिटेशंस आप अपने हिसाब से देखना कि आप लोग कितने कर सकते हो। जब शोल्डर टैप्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तब आप ये भी कर सकते हो, पंच इन द फ्रंट, नेक्स्ट आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ नकल्स पे वॉक करके जाना और वापस।
अब एक जगह खड़े रह के पंच नहीं करना है, किक्स नहीं करना है। अब मूव कैसे करेंगे? अगर आप एक ही जगह खड़े रहोगे तो आप मर जाओगे, तो वो नहीं करना है। हमें मूव करते रहना है, आगे पीछे साइड पे। एक जगह खड़े होके कभी फाइट मत करना, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल मूव्स होनी चाहिए। यानी कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ मूव करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम एक ही जगह टिके रहेंगे तो डेफिनेटली गिरेंगे या मरेंगे। ओके, अब लेट्स स्टार्ट मूविंग। ये ध्यान से देखना है, इसमें बहुत टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, इट्स नॉट इजी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फाइटिंग पोजीशन में आना है एंड पंच पंच मूव, पंच मूव, पंच। 1 2, 1 यानी पंच जाएगा, वापस आएगा, 2 पे आपका पिछला पैर सामने आएगा। 1 2 1 2 1 2। ओके, पंच पंच पंच। और सिंपल ग्रिप एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हो फिस्ट की, क्योंकि कई बार ग्लव्स पहन के जो नोटिस करा है मैंने, जब पंच करते हैं तो हाथ सिर्फ यूं जाता है, यूं। ओके, जब आप पंच करते हो, अगर या तो आप बॉक्सर हो या तो आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, देन इट्स ऑल राइट। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी और अभी स्टार्ट करो, प्लीज डोंट डू दीज पंचेस। या आप खुले हाथ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, या प्रॉपर पंच। और ये अगर ग्रिप में आपको इशू आ रहा हो तो ग्रिप यूं होनी चाहिए। ये ग्रिप की एक्सरसाइज है, यू हैव टू कीप डूइंग दिस। ओके, टाइट, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। अब जब आप पंचेस सीखोगे, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि अगर शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हाथ आपका जब आप पंच करोगे तो यूं जाएगा। ये इसको अवॉइड करने के लिए फास्ट मूवमेंट्स करनी जरूरी है। तो कभी कभी आपका हाथ यूं जाएगा क्योंकि शोल्डर में, आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं है, पर जैसे मेक श्योर ये फास्ट आना है, जितनी तेजी से जाएगा उतनी तेजी से वापस आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो कि फटाफट वापस आए हाथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बट बिफोर आई लीव, आई वॉन्टेड टू आस्क, क्या आपको पता है गुड टच और बैड टच क्या होता है? हम अपने बच्चों को तो सिखाने की कोशिश करते हैं, पर हमें खुद को पता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है? हम जनरली बच्चों को यही सिखाते हैं कि किसी ने अगर यहाँ हाथ रख दिया है तो बैड टच है, यहाँ हाथ रख दिया तो बैड टच है, या यहाँ हाथ रखा है तो बैड टच है। नो, अगर कोई भी बच्चा हो या एडल्ट हो, अगर हम किसी के छूने से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कि अजीब फील करते हैं, तो वो बैड टच है। गुड टच जब हमें छूने से अजीब नहीं लगता है। प्लीज उनको ये मत सिखाए कि अगर हाथ पकड़ लिया तो गुड टच है, सर पे हाथ रखा है तो गुड टच है। नो, अगर हम अनकंफर्टेबल हैं, बच्चे हों या एडल्ट, तो वो बैड टच है, सिंपल। हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई गलत नजर से देख रहा है तो वो गलत है। इफ आई फील अनकंफर्टेबल तो अनकंफर्टेबल हूं मैं, खत्म बात। आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, या अपने दोस्तों या अपने बच्चों को ये मत बोलिए कि कोई बात नहीं, ऐसे ही देख रहा होगा, या ऐसे कोई कुछ बोल रहा होगा, या ऐसे ही टच हो गया होगा। अगर उस बच्चे को टच किया है या बच्चे को देखा है तो वो वही है जो बच्चा फील कर रहा है। इट इज नॉट योर डिसीजन। अगर बच्चे को अजीब लग रहा है तो वो बैड टच है, नहीं लग रहा तो वो गुड टच है, सिंपल एज दैट। सो बिलीव योर चिल्ड्रन, टॉक टू देम, teach them well. Okay guys, stay safe, take care of yourself, keep fighting, don't give up, teach your children good things. These are free sessions. Please let me know कुछ ऐसा है जो आप कवर करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। प्लीज़ सेंड मी योर रिक्वेस्ट ताकि मैं उस सिचुएशन कवर कर सकूं। पर अभी तो हमने बेसिक से शुरू किया है, धीरे धीरे करके सारा कवर करेंगे। एंड दिस इज़ फॉर यू गाइज, प्लीज़ लर्न। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, जो मैं पहले ट्रैवल कर करके करती थी, अब मैं ऑनलाइन सिखा रही हूँ, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। प्लीज़ लर्न। थैंक यू।